यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये यूपीएससी का अपना मेंटरशिप चल रहा था, यूकेटी चैनल है अपना, ठीक है। तो उसमें यहाँ पर जो हम लोग कर रहे थे डे नंबर इसका 11 था, राइट। जैसे कि यहाँ पर मेंस के टॉपिक वहाँ दिए जाते हैं और प्रीलिम्स के कुछ टॉपिक होते हैं और प्रीलिम्स के यहाँ पर क्वेश्चन भी रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसमें क्या किया, तो मैंने मेंस के टॉपिक और यहाँ पर मेंस के क्वेश्चन को एक साइड कर दिया, और जैसे जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन है उसको मैं निकाल के अलग से यहाँ पर वीडियो आपको यहाँ पर बताऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से आपका प्रीलिम्स में सिर्फ आपके क्वेश्चन हेल्प करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो अभी तक मैं देता था उसी में कर रहा था, जैसे कि आपका जैसे डे 11 है, ठीक है। जो डे नंबर 10वां था उसमें मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए थे प्रीलिम्स के, राइट। तो यहाँ से अब अलग यहाँ पर 20 क्वेश्चन डेली आपको मिलेंगे जो मेंटरशिप होगा, और यहाँ से इसका पहला टेस्ट होगा पॉलिटी का डे 11, और यहाँ से डे 11 उसके हिसाब से जो आपका मेंटरशिप चल रहा है उसके हिसाब से इसके टॉपिक हैं, राइट। तो कल से स्टार्ट होगा टेस्ट नंबर 2, आज टेस्ट नंबर 1 है। यहाँ पर देखते हैं इसको। यहाँ पर टॉपिक आपके हैं, टॉपिक यहाँ पर दे रखे हैं, क्या क्या टॉपिक इसमें कवर होंगे आपके, जैसे कि आज यहाँ से आपका संविधान और विकास का मूलभूत ढांचा है, ठीक है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है ना, ये सब यहाँ पर जितने टॉपिक है सब आपके इससे क्वेश्चन 20 आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है। देखते हैं यहाँ से पहला क्वेश्चन है प्रस्तावना से लेकर के प्रेम्बल। प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहली बात, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए थे। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए थे, ये बात एकदम सही है। सेकेंड, प्रस्तावना संशोधन नहीं कह सकता है, क्योंकि यहाँ पर यह संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा होते हैं। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर केशवानंद भारती मामला जो था 1973 का, उसके अनुसार प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता था, बशर्ते वह संविधान के मूलभूत ढांचे जो होता था, बेसिक जो स्ट्रक्चर था उसको प्रभावित या उसको चेंज ना करे, है ना। पहली बात यहाँ से सही, दूसरी बात गलत होगी। तीसरी बात है, ये ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही इसकी शक्ति पर प्रतिबंध लगाता है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत होता है और ना ही इसकी शक्ति पर कोई प्रतिबंध लगा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीसरा वाला, याद रखना है, ठीक है। तो 1 और 3 बात सही है, आंसर यहाँ से हो जाएगा। सही पूछा कौन सा, तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रस्तावना के यहाँ पर प्रमुख तत्वों को उनके सही क्रम के हिसाब से व्यवस्थित करना है। देखते हैं यहाँ से, देखो सही जो व्यवस्थित करेंगे यहाँ से इसका हो जाएगा, पहले तो आएगा यहाँ पर न्याय, ठीक है। न्याय के बाद स्वतंत्रता, ए नंबर के बाद स्वतंत्रता, सी नंबर, ठीक है। उसके बाद समानता मतलब बी नंबर, और उसके बाद बंधुत्व यहाँ से जो डी नंबर है, ठीक है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और आपका यहाँ से जो फ्रंटिटी थी है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका सेकंड का, यहाँ से जो आंसर होगा इसमें ये करेक्ट हो जाएगा 1 3 2 4, 1 3 2 4 किधर होगा, 1 3 2 4, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, ऐसे तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ से तीसरा क्वेश्चन है, इसमें बोले निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन यहाँ से इसका सही होगा 3 में, ठीक है। पहला, बिरवारी संघ मामला 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जो प्रस्तावना इस संविधान का हिस्सा नहीं होगा। पहली बात यहाँ से इसका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बिरवारी संघ मामला जो था 1960 में, ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि यहाँ पर प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, राइट, ये बात सही है। सेकंड, केशवानंद भारती मामले 1973 में न्यायालय ने माना कि यहाँ पर प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इससे संशोधन किया जा सकता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर केशवानंद भारती मामले में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को पलट दिया था और माना था कि यहाँ पर प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और जिसमें केवल संशोधन किया जा सकता है। सेकंड बात यहाँ से सही है, पहली भी सही थी। तीसरी बात यहाँ से, तीसरी बात बोला है प्रस्तावना न्याय संगत है, जिसका अर्थ है कि इसे लागू करने के लिए अदालत में चुनौती दी जा सकती है। तीसरी बात यहाँ से इसकी गलत होगी, क्योंकि प्रस्तावना एक गैर न्याय संगत है, नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है, जो इसका अर्थ है कि यहाँ पर इसे लागू करने के लिए अदालत में चुनौती नहीं दे सकते हैं, तो बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है, तो आंसर यहाँ से तीसरा गलत हो जाएगा। तो तीसरे का आंसर यहाँ से जो क्या पूछा इसमें, पूछे कि इसमें कौन सा सही होगा, तो 1 और 2 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ए नंबर, तीसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय जो राज्य व्यवस्था है उसमें गणराज्य जो है रिपब्लिक शब्द को निहितार्थ के संबंध में विचार करना है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर राज्य के प्रमुख राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। पहला क्या होगा, चौथे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, क्योंकि गणराज्य का मतलब होता है कि राज्य का प्रमुख
भारत का राष्ट्रपति वो निर्वाचित होगा, ठीक है, गणराज्य। तो पहली बात सही हो गई। सेकेंड बात है, इसका अर्थ है कि भारत में कोई भी विशेषाधिकार वर्ग प्राप्त नहीं है और सभी सार्वजनिक कार्यालय के बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक से खुले हुए हैं, ठीक है। सेकेंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर गणराज्य जो होता है ये वंशानुगत राजतंत्र की जो अवधारणा है, ठीक है, वो उसकी अनुपस्थिति सुनिश्चित करता है। और इसका मतलब है कि यहाँ पर सभी जो सार्वजनिक कार्यालय हैं हर नागरिक के लिए खुले हैं, कोई विशेषाधिकार वर्ग इसमें नहीं होगा, ये बात करेक्ट है। तीसरी बात, ये वंशानुगत राजतंत्र की अनुपस्थिति को सुनिश्चित करता है, तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये वंशानुगत शासन जो होता है उसका विरोध करता है ना, यहाँ पर जिसकी जो अनुपस्थिति है उसको सुनिश्चित करता है। यहाँ से ये बात सही होगी। तीनों बातें करेक्ट हैं। आंसर यहाँ से इसका 1, 2, 3 इसका सही हो जाएगा, डी। क्वेश्चन है अगला 5वां नंबर, न्याय के तीनों रूपों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको कौन सा सही होगा इसमें, ठीक है। सामाजिक और आर्थिक न्याय का मिश्रण विवरणात्मक न्याय को जन्म देता है, पहली बात होगी। 5वें को पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो सामाजिक न्याय भेदभाव की अनुपस्थिति होती है और आर्थिक न्याय होता है आर्थिक जो असमानता को कम करना, मिलकर विवरणात्मक न्याय को जन्म देते हैं, पहली बात सही हो जाएगी। सेकंड, आर्थिक न्याय का अर्थ आय और धन संपत्ति की पूर्ण समानता होती है, सेकंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक न्याय का अर्थ होता है कि आय, धन या संपत्ति की पूर्ण समानता नहीं, बल्कि यहाँ पर असमानता को कम करना होता है, सेकंड बात गलत हो गई। ये आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित होते हैं, तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से इसकी ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर न्याय के आदर्श रूसी क्रांति 1917 जो है उससे प्रेरित थे, ना कि फ्रांसीसी क्रांति से, ये बात गलत हो गई। यहाँ पे पूछा कि कौन सा, मैंने बोला कौन सा सही है, तो सिर्फ यहाँ पर पहला स्टेटमेंट सही था, दूसरा तीसरा से गलत है, तो एक स्टेटमेंट यहाँ से ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत सरकार नियम 1919 के बारे में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्मर्स के बारे में विचार करना है, कौन सा सही होगा, ठीक है। पहली बात, इसने पहली बार केंद्र में द्विसदनी विधायिका जो द्विसदनी व्यवस्था थी उसको प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की थी, पहली बात। 6 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 1919 में अधिनियम के तहत पहली बार केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था का प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई थी। सेकेंड बात है, इसने प्रांतों में द्वैध शासन जो डायरची थी उसकी शुरुआत की, जहाँ प्रांतीय विषयों में आरक्षित और हस्तांतरित जो विषय थे उसमें विभाजित किया गया था, सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की, जहाँ पर विषयों को आरक्षित और जो आरक्षित मतलब जो आपके गवर्नर के नियंत्रण में होते थे और हस्तांतरित जो मंत्रियों के नियंत्रण में होते थे उसमें बढ़ किया था ये, सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कुछ सिखों और भारतीयों ईसाई जो एंग्लो थे उसमें इंडियस में यूरोपीय लोगों तक बढ़ाया था, ठीक है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को सिखों, ईसाई आदि तक विस्तारित किया था, ना कि इसकी शुरुआत 1909 में हुई थी। लेकिन यहाँ पर ये जो विचार था, ये यहाँ पर प्रश्न था कि यहाँ पर 1 और 2 जो है ये सही बात बता रहे हैं, तो यहाँ पर तीसरी बात इसकी गलत हो जाएगी। ओनली 1, 2 करेक्ट है, ये यहाँ से इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। देखते हैं इसको 7वें को। पहला, इसने केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की थी, पहली बात यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर 1935 अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया था और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की थी, तो पहली बात गलत होगी। इसने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत करके प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था, सेकेंड बात यहाँ से सही है, ठीक है, सही बात कह रहा है। तीसरी बात है, इसने गवर्नर जनरल को अपशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की थी, तीसरी बात भी गलत, क्योंकि गवर्नर जनरल को यहाँ पर अपशिष्ट शक्तियाँ दी गई थी, ये बात सही है। आंसर पूछे कौन सा गलत है, तो गलत पूछा तो यहाँ से एक इसका आंसर हो जाएगा, केवल एक बात यहाँ से गलत थी, पहली वाली। क्वेश्चन 8वां है, भारतीय संविधान क्या संघात्मक व्यवस्था जो फेडरल सिस्टम है उसके संबंध में प्रावधान सबसे पहले निम्नलिखित में से किस अधिनियम से लिया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, ठीक है। इसके अधिनियम का अखिल भारतीय जो संघ इसकी स्थापना का प्रावधान जिसे संघीय प्रणाली की नींव रखी थी, तो आंसर क्या होगा यहाँ से 1935 इसका करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान की शक्तिशाली केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था की विशेषता किस देश में अधिनियम से ली गई थी। आंसर हो जाएगा 9वें का करेक्ट आंसर, कर्नाटक का संविधान भारतीय संघीय ढांचा 1935 से यहाँ पर लिया गया था, लेकिन यहाँ पर शक्तिशाली केंद्र की विशेषता कर्नाटक के संविधान से ली गई थी, ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर होगा
9वें का कर्नाटक संविधान, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10वां यहाँ से क्वेश्चन पूछा क्या था 9वें में? 9वें में पूछा था कि शक्तिशाली जो भारतीय संविधान के शक्तिशाली केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई थी, है ना। तो यहाँ से जो कर्नाटक संविधान था इसमें भारत का संघीय ढांचा 1935 से लिया गया था संघीय ढांचा, लेकिन यहाँ पर जो इसकी शक्तिशाली केंद्र की विशेषता है वो कनाडा से ली गई थी, ध्यान रखना है। तो आंसर बी करेक्ट है। क्वेश्चन 10वां भारत सरकार नियम 1935 के संबंध में विचार करना है। इसने अखिल भारतीय संघ ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान किया था, जिसमें प्रांत और रियासतें शामिल थी। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सही पूछा कि कौन सा सही है बताना है आपको, ठीक है। पहली बात क्या है? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, ये अधिनियम कभी भी लागू हो सका नहीं हो सका क्योंकि यहाँ पर रियासतें इसमें शामिल नहीं हुई थी। सेकंड बात क्या है? सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रियासतें जो थी इसमें शामिल ना होने के कारण यहाँ पर संघ वाला भाग कभी लागू नहीं हो सका था। तीसरा, इसने संघीय न्यायालय फेडरल की स्थापना की थी, ये भी बातें यहाँ से करेक्ट है। तीनों बातें सही हैं, 10वें का आंसर तीनों करेक्ट हैं, 1 2 3 डी। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर मिश्रित प्रश्न है, सब यहाँ पर मिक्सचर करके यहाँ पर दिए गए, ठीक है। प्रेमबल हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है वो सब पूरा इसका। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय संविधान के भारत सरकार नियम 1935 से ली गई थी? आंसर हो जाएगा यहाँ से 11वें का। एक तो देखो आपातकालीन प्रावधान, ठीक है, राज्यपाल का जो कार्यालय है ये भी, लोक सेवा आयोग PSC जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, और देश स्वाधीनता केंद्र में, ये सब यहाँ पर क्या है? ये सब यहाँ पर 1935 जो संविधान था उससे ली गई थी। आप ऐसे करके लिख सकते हो 1935 से, और ऐसे करके एरो बना के नोट कर सकते हो। क्वेश्चन 12 है, तो यहाँ से आंसर क्या होगा? सभी करेक्ट है तो चारों डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन सा सही होगा, ठीक है। पहला, प्रस्तावना भारतीय संविधान के उद्देश्यों को निर्दिष्ट करती है। पहली बात, प्रस्तावना जो संविधान के दर्शन है उसके उद्देश्य को दर्शाती है, बात सही है। प्रस्तावना संविधान के लागू होने के बाद लेकिन संविधान सभा द्वारा अपनाए जाने से पहले लागू हुई थी, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रस्तावना है संविधान सभा द्वारा संविधान के साथ ही इसको अपनाया गया था, ना कि यहाँ पर कोई पहले और न बाद में, तो गलत हो जाएगा। प्रस्तावना की तिथि 26 नवंबर 1949 है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से करेक्ट, क्योंकि प्रस्तावना उल्लिखित 26 नवंबर 1949 को यहाँ पर किया गया, तो यह बात सही है। तो 1 और 3 बात इसकी करेक्ट है। सही आंसर क्या होगा? 12वें का जो सही आंसर हो जाएगा ऐसे 1 और 3 सी स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में केवल एक बार आता है? आंसर हो जाएगा 13 का, जो एक बार आता है यहाँ से। देखो केवल बंधुत्व जो है, अखंडता भी केवल एक बार यहाँ पर आता है, स्वतंत्रता, न्याय और समानता एक से अधिक प्रकार के यहाँ पर बार आते हैं, और ये अन्य अनुच्छेदों में कई बार भी दोहराए गए। इस वजह से जो सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा स्टेटमेंट इसका बंधुत्व करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बंधुत्व केवल एक बार आता है, न्याय 3 बार, स्वतंत्रता 5 बार और समानताएं 2 बार। तो यहाँ से लिख सकते हो। तो आंसर हमारे यहाँ से जो बी स्टेटमेंट है ये करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 14 नंबर है, यहाँ से 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार नियम 1919 की तुलना में भारत सरकार नियम 1935 में क्या अंतर था? पहला यहाँ पर है 1919 अधिनियम ने पहली बार केंद्र में द्विसदनीयता सदनीयता की शुरुआत की थी, जबकि 1935 अधिनियम ने इसे हटाया था, केंद्र से हटाया था। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका 14 का गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर 1935 अधिनियम ने केंद्र में द्विसदनीयता उसको क्या बनाए रखा था, हटाया नहीं था, है ना, ये बोला है, तो गलत हो जाएगा। 1919 अधिनियम ने केवल आंशिक रूप से प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की थी, जबकि 1935 में अधिनियम ने इसे व्यापक स्तर पर बढ़ाया था। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगी, ठीक है। तीसरी बात है 1935 अधिनियम ने संघीय सूची जो है यहाँ पर इसमें दे रखा है, प्रांतीय सूची के माध्यम से शक्ति का वितरण किया था। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर 1935 में अधिनियम ने शक्ति को जो संघीय और प्रांतीय समवर्ती सूची में बांटा था, है ना, तो यहाँ से भी बात करेक्ट हो जाएगी। तो 2 और 3 बात यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा? सही पूछा है तो 2 और 3 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 15 है, प्रस्तावना में उल्लिखित बंधुत्व जो है उसके शब्द के संबंध में विचार करना है कि कौन सी बात यहाँ से सही है इसके बारे में। इसका अर्थ है भाईचारे की भावना। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि बंधुत्व का अर्थ है भाईचारा, ये व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करता है, और इसे अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया था। ये 2 चीज़ों को सुनिश्चित करता है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और
अखंडता, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरी बात है, इसे मौलिक कर्तव्य के रूप में भी शामिल किया गया है, ये भी बात यहाँ से सही है, मैंने आपको बताया ऊपर। ठीक है, तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर 15 का डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारत सरकार ने 1935 के सीधे भारतीय संविधान से लिए गए थे? आंसर हो जाएगा 16 का। एक तो पहला भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है, ये क्या है, ये भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से ली गई थी, ये बात गलत हो गई। और संसदीय मॉडल जो है सरकार के जो ब्रिटेन से लिया गया था, ये भी बात आपके यहाँ से गलत हो जाएगी, दोनों बातें गलत हैं। लोक सेवा आयोग है, ये विस्तृत ढांचा जो इसका था 1935, मैंने ऊपर आपको बताया भी था, 1935 अध्ययन से लिया गया था। सिर्फ तीसरी बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, पहली दूसरी बात यहाँ से गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? 16 का करेक्ट आंसर केवल 3, ये बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 प्रस्तावना के संबंध में कौन सी बात यहाँ पर गलत है? ठीक है, देखो, पहला, प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को, आदर्श को दर्शाता है। ठीक है, पहली बात क्या होगी यहाँ से करेक्ट होगी। ठीक है, दूसरा, ये संविधान की व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये भी बात करेक्ट है, क्योंकि प्रस्तावना इस संविधान की व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, दोनों बात सही है। तीसरी बात है, इसका स्रोत उद्देश्य संकल्प जो होता है उससे था, पंडित नेहरू ने इसे पेश किया था, ये भी बात यहाँ से करेक्ट होगी। जो चौथी बात है, ये प्रस्तावना संविधान के प्रवर्तन की तिथि को दर्शाता है, ये बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर प्रस्तावना जो अपनाई जाने वाले 26 नवंबर 1949 है उसकी तिथि को दर्शाती है, ना कि यहाँ पर 26 जनवरी 1950 की तिथि को। किसको दर्शाती है? 1949 की तिथि को दर्शाती है, ना कि 1950 की, ये बात गलत है। तो गलत पूछा था तो डी यहाँ से 17 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ से 1919 अधिनियम के तहत प्रांतीय विषयों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। आरक्षित विषय, पहला स्टेटमेंट, आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उनकी कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाता था। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर अधिनियम के तहत जो शासन में आरक्षित विषय गवर्नर के हस्तांतरित विषय होते थे। हस्तांतरित विषयों का जो प्रशासन गवर्नर के अधीन विधान परिषद के लिए उत्तरदायी मंत्री द्वारा किया जाता, ये भी बात यहाँ से सही होगी। तीसरा, द्वैध शासन के यहाँ पर जो देश, जो यहाँ पर प्रांतों में उत्तरदायी सरकार है उसकी शुरुआत करना था, ये भी बात करेक्ट है। तीनों बात यहाँ से इसकी करेक्ट होंगी। 18वें का आंसर यहाँ से क्या होगा? ये तीनों स्टेटमेंट इसके सही है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे सभी स्टेटमेंट इसके करेक्ट होंगे। डी बात यहाँ से इसका सही आंसर है 18वें का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रस्तावना में निहित निम्नलिखित आदर्शों का विचार करना है जिन्हें मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें दोनों रूप में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आंसर होगा 19 का। एक तो पहला समानता, ठीक है, दूसरा न्याय, तीसरा स्वतंत्रता। ठीक है, यहाँ पर प्रशासना के तीनों यहाँ पर जो मुख्य आदर्श है, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, इसका विस्तार मौलिक अधिकारों को जो डीपीएसपी है दोनों मिलता है। जैसे समानता आर्टिकल 14 और 39, न्याय 32 और 38, स्वतंत्रता 19। तो यहाँ से तीनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट होंगे। डी यहाँ से सही आंसर है 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ से 20 नंबर, इसमें किस अधिनियम ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की थी जिसने भारत में विभाजन और शासन जो डिवाइड एंड जो रूल है उसका नींव रखी थी? आंसर हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर यहाँ से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को, यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री सुधार था, इस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की थी। आंसर क्या होगा यहाँ से? आंसर करेक्ट आंसर बी सही आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका। तो इस टाइप से यहाँ पर जो 20 क्वेश्चन थे यहाँ पर डिस्कस किए, और यहाँ पर जिसका टेस्ट नंबर 1 था मेंटरशिप का, उसमें 20 क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डिस्कस कर लिए। जो टॉपिक मैंने दिखाया आपको, टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, वो यहाँ से कवर हो गए। उसके बाद टेस्ट नंबर यहाँ पर दूसरा रहेगा। उसके जो बाद जो यहाँ पर इसके बाद आगे के टॉपिक जो रहेंगे उसके क्वेश्चन यहाँ पर 20 आपको देखने को मिलेंगे वो। ठीक है, तो यहाँ से 20 क्वेश्चन इसको देख सकते हो। बाकी जो PDF रहेगा टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर पाओगे। और कोई डाउट या कोई क्वेश्चन रहता तो आप नीचे कमेंट करके ये टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। ठीक है, और इससे पहले मैंने करा चुका हूँ जो यहाँ पर फॉरम आइस का टेस्ट था, टेस्ट नंबर यहाँ पर 12 आज मैंने कराया, वो भी आप यहाँ जाके कर सकते हो। राइट, तो एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।